नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम मंदिर दर्शन में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, शिवलिंग वह पवित्र पावन स्थान है जहां हर श्वास ओम नमः शिवाय बन जाती है, जहां भक्त अपने मन का भार रखकर शिव की कृपा में हल्का हो जाता है। शिवालयों में विराजित शिवलिंग वह अनादि अनंत प्रतीक है जो सृष्टि के मूल स्वरूप को दर्शाता है। शिवलिंग को निहारना ऐसा ही है जैसे ब्रह्मांड की नीरवता में ईश्वर का स्पंदन सुनना। साथियों, अजमेर शहर दिन रात भागता है, कभी ट्रैफिक में अटका, कभी सपनों में दौड़ा, पर एक मौन प्रहरी के रूप में खड़े मिलते हैं भगवान भोलेनाथ। ऐसे ही एक प्रहरी यानी भोलेनाथ का मंदिर अजमेर के श्रीनगर रोड पर अलवर गेट पुलिस चौकी के सामने स्थापित है और आज हम इसी मंदिर के दर्शन लाभ लेकर पुण्य लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। दर्शकों, श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा दिव्य धाम है जहां श्रद्धा की ज्योति सदी दर सदी प्रज्वलित होती रहती है। कभी यहां लगभग 100 वर्ष से भी अधिक पुराना शिवलिंग शांत, गंभीर और समाधि समान विराजमान था। चारों दिशाओं में बिल्वपत्र लहराते थे और रात्रि के नीरव मौन में यहां ओम नमः शिवाय का नाद स्वर्ग तक पहुंचता था। कालांतर में समय की धूल ने इस स्थान को ढक लिया, किंतु भक्ति भाव कभी कम नहीं हुआ। फिर एक दिन महादेव की प्रेरणा से भक्तों के हृदय में संकल्प जागा कि अब इस पावन स्थल का खूबसूरत जीर्णोद्धार किया जाएगा। और फिर वर्ष 1976 में एक सुंदर चबूतरे का निर्माण हुआ और नए शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई। पर यह भूमि तो शिव की थी, इसलिए पुराना शिवलिंग भी वहीं पुनः प्रतिष्ठित हुआ ताकि अतीत और वर्तमान का संगम हो सके। उस पुनर्निर्माण में मंदिर के सामने स्थित पुलिस चौकी के एक हेड कांस्टेबल ने तन मन से सहायता की और मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद करी और उनको साथ दिया प्रसिद्ध मिठाई व्यवसायी चरण जी ने। भक्तों के प्रेम से यह स्थान पुनः जीवंत हुआ। आज यह धाम श्री सर्वेश्वर महादेव समिति के अधीन है। समिति के अध्यक्ष अशोक मलिक हैं और मंदिर की सेवा कर रहे हैं पुजारी बाल मुकुंद जी, जो पिछले 40 वर्षों से दिन रात भगवान की आराधना में रमे हैं। मंदिर की प्राचीन सेवा में पंडित धनुर्धर रामानुजदास का भी अनुपम योगदान रहा है, जिन्होंने इस स्थान को साधना का केंद्र बनाया। साथियों, ये मंदिर केवल एक श्रद्धा का स्थान नहीं, बल्कि शहर की धड़कनों में बसी आस्था का ठिकाना भी है। यहाँ आने जाने वाले हर पैदल यात्री और ड्राइवर की नजर हर दिन वहीं टिकती है। ओम नमः शिवाय कहकर वो अपने सफर की शुरुआत करता है और भोलेनाथ उसका रास्ता सहज कर देते हैं। किसी माँ की मन्नत यहाँ दिए की लौ में जलती दिखती है, वहीं किसी बुजुर्ग का विश्वास बेलपत्र में खिलता दिखता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ही एक अलौकिक छोटी सी गणपति जी की प्रतिमा विराजित है। यह भले ही आकार में लघु है, पर आशीर्वाद में असीम। जैसे ही श्रद्धालु दरवाजे के नीचे से गुजरता है, गणेश जी की मुस्कान उसे निशब्द आशीष देती है कि अब कोई विघ्न तेरे संग नहीं रहेगा। यह प्रतिमा नहीं, बल्कि द्वार की आत्मा है जो आने वाले हर भक्त का स्वागत अपने छोटे से रूप में विशाल प्रेम से करती है। सच में मंदिर की शुरुआत ही वहीं से होती है जहां गणपति बप्पा की हल्की सी मुस्कान हवा में सुख और समृद्धि का वरदान घोल देती है। और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नेत्र ठहरते हैं शिव परिवार पर, जहां भोलेनाथ ध्यानमग्न, चंद्र की शीतलता जैसी मां पार्वती की कोमल मुस्कान, कार्तिकेय और गणेश के चेहरे पर बाल सुलभ तेज है। यह दृश्य हृदय में शांति और भक्ति की लहर भर देता है। शिवलिंग पर जल की धार जैसे ब्रह्मांड का नाद बन रहती है और पूरा वातावरण हर हर महादेव की गूंज से भर उठता है। दर्शकों, यहाँ के शिव परिवार की सुंदरता शब्दों में नहीं कर सकते, उसे तो बस हृदय से महसूस किया जा सकता है हर हर महादेव की गूंज में। शिव परिवार के ठीक पीछे राधा कृष्ण की मनमोहक प्रतिमा है, जहाँ भक्ति प्रेम में बदल जाती है और प्रेम भक्ति में। राधा जी के मुख पर आभा है जैसे समर्पण का प्रतीक, और श्री कृष्ण की बांसुरी में गूंजता है जीवन का संगीत। संगमरमर में गढ़ी ये मूर्तियां नहीं, बल्कि ये तो दो आत्माओं का अनंत संवाद है जो हर भक्त के मन में गूंजता है। राधा कृष्ण की यह जोड़ी मंदिर की आत्मा है, जहां प्रेम पूजा बन जाता है और नयन ध्यान। बाईं ओर है राम दरबार, मर्यादा, धर्म और आदर्शों का जीवंत चित्र। श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं जैसे भक्तों को स्मरण कराती हैं कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु विजय उसी की होती है जो धर्म पर अडिग रहता है। यह दरबार किसी मूर्तियों का समूह नहीं, बल्कि यह तो धर्म, प्रेम और निष्ठा का जीवंत संवाद है। दाईं ओर विराजमान है तेजस्विनी, करुणामयी और अद्भुत आभा से दमकती हुई अम्बे मां।
उनकी आंखों में शक्ति का संकल्प है और हाथों में आशीर्वाद का अमृत। माँ की प्रतिमा को देख लगता है जैसे शक्ति ने स्वयं सौंदर्य का रूप धर लिया हो और करुणा ने कवच ओढ़ लिया हो। अम्बे माँ की यह प्रतिमा केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहां आंखें बंद करो वहीं से जय माता दी की गूंज भीतर से उठती है। वहीं एक और स्थित है हनुमान जी, जिनकी भव्य प्रतिमा के सामने आते ही श्रद्धालु के भीतर शक्ति, साहस और भक्ति का समुद्र उमड़ पड़ता है। उनकी मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है मानो वे हर दुख हरने को तत्पर हों। यहाँ की हनुमान प्रतिमा को मंदिर का प्रहरी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह प्रतिमा हर आने जाने वाले भक्त को साहस, सेवा और सद्भाव का वरदान देती है। वह भक्तों को स्मरण कराती है कि शक्ति का अर्थ किसी को जीतना नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को हराना है। इसके अलावा मंदिर के पीछे की ओर विराजमान शीतला माता की प्रतिमा में एक अनोखी शांति है, जैसे तपते जीवन में ठंडी हवा का पहला स्पर्श हो। जहां मां का स्नेह और सुरक्षा का भाव हर भक्त को आशीष देता है। मां शीतला का यह मंदिर भक्ति का उपचार केंद्र है, जहां श्रद्धा दवा बन जाती है और विश्वास सबसे बड़ा वरदान। ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण हुआ, जिस जगह अपन खड़े हैं, इस जगह का निर्माण 1977 के अंदर किया गया। और यहाँ पे एक ये हमारे रामानव करके हमारे राधेश्याम जी के ब्रदर थे, जो कि ब्रह्मचारी थे। उनने यहाँ सेवा शुरू कर रखी थी। जब से मैंने होश संभाला तब से ये मंदिर में मैंने आना शुरू किया। हम नाका मैदान में रहते थे। मैं स्कूल जाता था तो यहाँ हाथ जोड़ के ही निकलता था। मंदिर से लगाव बढ़ता चला गया। और यहाँ पे ये जो आप शिव जी की मूर्ति देख रहे हैं, इस चबूतरे के ऊपर ये छोटी सी शिव जी की मूर्ति, और सामने की तरफ एक प्याऊ हुआ करती थी। उस प्याऊ के अंदर शिवलिंग और पूरा परिवार लगा हुआ था। और वो प्याऊ काफ़ी प्राचीन था। बहुत, जहाँ तक है कि जो बिजली के बिल देखे 1960 का बिजली का बिल, उसमें 10 था, जो किसी पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल के नाम पे हुआ करता था। तो ये प्याऊ और इसमें शिवजी का मंदिर तो प्राचीन था। और फिर जब ये निर्माण हुआ 77 में, इसके बाद लोगों का सहयोग मिलता रहा, धन आता रहा, निर्माण होता रहा। इसमें जो प्रमुख रोल रहा वो ये जो मदार गेट पे हलवाई थे, ये बद्री नारायण जी, उसके चरण महाराज जो थे, उनका इसमें पूरा सहयोग रहा और उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारा कार्य चलता रहा। जब हमने होश संभाला तो आज प्रेजेंट में मैं इसको देख रहा हूँ। इस मंदिर का एक तो नक्शा अप्रूव करा हुआ है नगर निगम से। इसमें 2 दुकानें हैं, उससे इस मंदिर का खर्च और पुजारी का खर्चा चल रहा है। और जनता के सहयोग से और भगवान की कृपा से इस कार्य को किया जाता रहा है। आपका ये जो आज स्वरूप देख रहे हैं, ये भी एक हमारे भक्त हैं, जिन्होंने अपना नाम उजागर ना करने की शर्त पे इस पूरे कार्य को करा दिया। तो आप देखिए किस तरीके से भावनाओं से ये भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। तो मंदिर की समिति बनी है? हाँ, मंदिर की समिति है जो रजिस्टर्ड नहीं है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर समिति, श्रीनगर रोड पुलिस चौकी के सामने अजमेर के नाम से समिति बनी हुई है, जिसका जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा DRM ऑफिस के अंदर है। और इसका अकाउंट वगैरह सब मेंटेन्ड है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको, इस समिति को हम आगे चल के इसको रजिस्टर्ड करा दें और इसका काम सुचारू रूप से, जो भगवान की इच्छा है, उससे चल रहा है। आपका शुभ नाम? अशोक मलिक। की जो भी भक्ति करता है, जो भी मंदिर में दर्शनार्थी आते हैं, उनकी हर इच्छा कामना पूरी होती है। और दूर दूर से जो भले यहाँ पर रेलवे क्वार्टर खाली करके भी चले गए, लेकिन जहाँ भी कोई जयपुर चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया। अभी अहमदाबाद में गुजराती फैमिली, उन्होंने यहाँ पर आकर, उनकी ऐसी आस्था रही कि यहाँ पर आकर उन्होंने भी यहाँ सहस्त्रधारा कराई है। बस इसी प्रकार भोलेनाथ की कृपा से भी भक्तजनों पर बनी रहे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बने रहे। जय श्री कृष्ण। आपका शुभ नाम? पंडित बालकुमार शर्मा, लाखवाड़ी, श्री सर्वेश्वर। आप कितने सालों से कर रहे हो? हाँ, आप कितने सालों से सेवा कर रहे हो? यहाँ पर हमको हो गए कम से कम जो है 40 साल हो गए इस मंदिर की सेवा करते थे। 40-42 साल हो गए। धन्यवाद। ठीक है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। आशा है आप इस मंदिर के दर्शन लाभ से प्रसन्न होंगे। अगले गुरुवार फिर एक नए मंदिर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।